मैं चाहूँगा अगर 2 मिनट के लिए रतलाम के प्रशासनिक मुखिया और पुलिस के मुखिया हमारे साथ मंच पर बैठें 2 मिनट के लिए। बाकी तो हम विधिवत फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे, और आप चाहें तो मैं वहीं बात कर सकता हूं आपसे। हाँ, हम वहीं बात कर लेते हैं आपसे। मैं 2 माइक्रोफोन की रिक्वेस्ट करूंगा। राज्यवर्धन जी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आधुनिक परंपरा के साथ पुरातन परंपरा को बहुत बेहतर समझते हैं और उदार भी उतने ही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसे युवा मंत्री जो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं। सर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़िला है रतलाम की अगर मैं बात करूं, और जिस तरह की यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें 2 महत्वपूर्ण हस्ताक्षर और भी हमारे साथ प्रवीण जी और तमाम लोग मौजूद हैं, किस तरह आप देखते हैं रतलाम एक बहुत ही विजनरी और बहुत ही आगे बढ़ने वाले लोगों का, उद्यमी लोगों का एक शहर है, कैसे देखते हैं रतलाम को एक प्रशासनिक मुखिया के नज़र से भी? जी देखिए, रतलाम मालवा के एक प्रमुख शहर में है। हर शहर की एक तासीर होती है जी। रतलाम के साथ थोड़ा सा एक छोटा सा ड्रॉबैक ये था कि पास में 2 बड़े शहर हैं, उज्जैन और इंदौर। रेलवे का सेंटर होने के कारण एक अपनी थोड़ी एडवांटेज भी थी जी, लेकिन लोग बहुत इंटरप्राइजिंग थे, लोकेशन अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना था उसमें थोड़ी सी कमी थी। तो माननीय विधायक जी ने और माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो डायनेमिक प्रोसेस है, वो एक दिन का नहीं है जी। आज आप जो देख रहे हैं वो पिछले 20 साल में जो चीज़ें होती है धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। आज जो होगा उसका असर 5 साल बाद दिखेगा, 10 साल बाद दिखेगा। ये डायनेमिक प्रोसेस है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये एक लॉन्चिंग पैड पे खड़ा है उड़ान भरने के लिए। वाह। और हर शहर में एक जो तड़प होती है आगे बढ़ने की कि मुझे एक ऊंचाई पे आना, इस शहर में वो है जी। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मौजूद हैं। लोकेशनल एडवांटेज आपके पास है, आपके पास अच्छी लीडरशिप है, आपके पास गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिव है डेवलपमेंट के मामलों में। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सपोर्ट है। जो 8 लेन हाईवे बना है वो एक हमारा एडेड एडवांटेज है। और इसके साथ साथ शहर के लोग चाहते हैं कि शहर बेहतर हो। पिछले 10-15 सालों में आपने एक चीज़ देखी होगी, लोग बहुत एस्पिरेशनल हो गए। मैंने पहले भी कहा था, समय वो पहले वाला नहीं रहा। लोगों जो इन्फॉर्मेशन आज की तारीख में, जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है वो बहुत तेज है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो इन्फॉर्मेशन इस परिसर में एक आम आदमी है उसके पास भी है। ठीक बात। इन्फॉर्मेशन के लेवल पे मेरे उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जो एस्पिरेशनल होने के कारण लोगों की आकांक्षाएं बहुत बड़ी है। और उस संदर्भ में चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, दोनों पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है उन आकांक्षाओं को पूरा करने की। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के डायनेमिज्म है और जिस तरह का सरकार का सपोर्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, स्थानीय विधायक जी का विजन है, हम लोग इसको बेहतर तरीके से आगे ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा है। जी, बहुत शुभकामनाएं सर। और बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि आकांक्षी लोगों का समूह देश में, मध्य प्रदेश में तैयार है। और ये एस्पिरेशनल इंडिया, एस्पिरेशनल मध्य प्रदेश, आकांक्षी मध्य प्रदेश, उड़ान भरने के लिए आकांक्षी रतलाम, तैयार हैं आप लोग उड़ान भरने के लिए। बस डिक्लेरेशन हो ही रहा है कि कुछ ही देर में रतलाम की ये फ्लाइट उड़ने वाली है विकास के एक ऐसे रास्ते पर जहां तरक्की तरक्की और सिर्फ तरक्की आपका इंतजार कर रही है। बहुत शुभकामनाएं रतलाम। आपके पास डायनामिक लीडरशिप है, आपके पास एक बहुत ही इको फ्रेंडली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, बढ़िया ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिर क्या दिक्कत है। गौरव जी, एक छोटी सी टिप्पणी है आपकी, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों के साथ मंच की तरफ बढ़ूंगा। जी, मैं आपको पुलिस की दृष्टि से बताना चाहूँगा कि जनरली किसी भी ज़िले के डेवलपमेंट के लिए कानून व्यवस्था वहाँ का सुचारू रूप से चलता रहे, ये अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें अगर हम क्राइम का एनालिसिस करें तो मेरा मानना है कि हम मालवा को कम्युनली बहुत सेंसिटिव मानते हैं, क्राइम की दृष्टि से बहुत संवेदनशील मानते हैं, लेकिन रतलाम को मैं इसमें एक एक्सेप्शन मानता हूँ। रतलाम में अगर हम देखें तो पिछले 5-6 वर्षों में जो चेंज नज़र आया है वो उसका पूरा क्रेडिट यहाँ के लीडरशिप को जाता है, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को जाता है।
जिन्होंने बहुत ही मैच्योर रुख रखा है और कोई भी इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता कि कहीं भी सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बने, सांप्रदायिक दंगे हों। यही कारण है कि पिछले 4-5 वर्षों में देखें अगर हम, तो एक भी ऐसे इंसिडेंट नहीं हुए जहां कभी 144 लगाना पड़ा हो या कोई इस तरह की स्थिति बनी हो। तो रतलाम की जनता भी बहुत समझदार है इस मामले में। वो लोग भी नहीं चाहते किसी प्रकार से कहीं भी कानून का कोई उल्लंघन करे। तो ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि रतलाम जिस तरह से एक शांति का टापू है, अगर देखा जाए डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो ज़रूर उसके लिए एक परफेक्ट उदाहरण है जहाँ से एक अपनी नई ऊंची उड़ान भर सकता है रतलाम। उसके लिए जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें रहती हैं सभी अपनी जगह पे हैं। इसका पूरा क्रेडिट रतलाम की जनता को जाता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जाता है, जिनकी बदौलत इतना अच्छा रतलाम चल रहा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।